देखा, फिर अलग आंकड़ा बता रहे हैं। तो इसका है। मतलब है हम बिल्कुल इसको सटीक मान ले, उसी को आधार मान ले। सटीक मानना भी नहीं चाहिए। देखिए जनता भी यही कहती है कि जी। एग्जिट पोल नेवर वाज द लाइक एग्जैक्ट पोल। और चलिए अब हम अपने आचार्य जी से अब संवाद करना चाहेंगे। देखिए ज्योतिषाचार्य जो है वो तमाम अलग भविष्यवाणी अपना लेकर बैठे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी गणनाएं क्या कहती है, ज्योतिष इस बार का क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार? धन्यवाद सृष्टि बहन। मैं अंक ज्योतिष के आधार पर बताना चाहता हूं कि यह जो चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ है, यानी कि 23 अप्रैल 2026 को हुआ है जी। उसका योग 5, 4, 9, 1, 10, 1 आता है, जिसका स्वामी सूर्य है। और ठीक उसी प्रकार 29 का होता है 2 और 4, 6 और 1, 7, जिसका स्वामी जो है वह केतु है। तो 1 और 7 जो योग बनता है और टोटल योग 8 आता है, जिसका स्वामी शनि है। अब हम नंबर सिस्टम पर बात करते हैं। ममता दीदी का जो जन्म है 5 जनवरी 1955 को है। 5 जनवरी 1955 के आधार पर हम कह सकते हैं कि 5, 1, 6 हो गया और 5, 5, 10, 1, 11, 6, 2, 8 हो गया। टोटल अगर हम इनका टीएमसी पार्टी का गठन का बात करते हैं तो 1 जनवरी 1998 है, 8, 1, 9 जी और 1, 1, 2, तो टोटल योग 2 आता है। तो ममता दीदी का जो योग आता है, अगर मूल अंक देखें तो 5 है और इनके पार्टी का पूर्ण अंक देखते हैं तो 2 है। 2 और 5 आपस में घोर शत्रु है। अच्छा, ठीक है, 2026 के हिसाब से, क्योंकि 2026 का योग जो होता है वह 1 आता है, जिसका स्वामी सूर्य है। अब हम बात करते हैं ममता दीदी को कितनी सीटें आएगी। मेरा जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन है सभी विधायकों का 294 सीटों के स्थान का, उसके आधार पर मेरे कैलकुलेशन से ममता दीदी का 110 से 120 के बीच आती है सीट, दिख रहा है मुझे। भाजपा और बीजेपी 165 से 175 के बीच। ये मेरा कैलकुलेशन यही है। और अंकों के खेल में मैं इतना आपको बता दूं, क्लैश है कैलकुलेशन में। अगर हम बात करें एआई वर्सेस एग्जिट पोल वर्सेस ज्योतिषाचार्य, तो यहाँ पर क्लैश है। सृष्टि बहन, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि एआई जो है वह मैन मेड चीज है और यह कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर मैं कुंडली से बात करता हूँ, मैं कुंडली डालता हूँ और एआई को घुमाना है तो 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, एआई मूर्ख बन जाएगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालिए और अपना स्थान डालिए और पूछिए कि यह व्यक्ति किस प्रोफेशन में होना चाहिए, तो वह 10 प्रोफेशन बताएगा। फिर आप बोलिए कि मैं डॉक्टर हूँ, तो फिर बोलेगा कि आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। फिर बोलेंगे मैं साइंटिस्ट हूँ, तो बोलेगा बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल एआई जो है वह कंप्लीटली फेल्युअर है। और यहाँ भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप देख लीजिएगा 4 तारीख को इसी समय, इस समय तक आते आते आप देख लेंगे एआई कंप्लीट फेल हो जाएगा। और जो न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, ज्योतिषी कैलकुलेशन है, ममता दीदी का 1 मार्च 2026 से बहुत अच्छे समय नहीं शुरू हुए हैं। अच्छा। इसलिए हम कह सकते हैं अभी तक जो 4 समस्याएं आई हैं दीदी का, सब जगह वह कोर्ट से भी फेल्युअर हो गई है, सब जगह मात खाते हुए दिखती हैं। ठीक उसी प्रकार 4 मई जो डेट है, 4 मई का स्वामी अंक जो स्वामी है वह राहु है और दीदी का जो नंबर है वह 5 है। मूल अंक जो है 5 है। राहु और बुध का भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। उनकी पार्टी जो जिनका 1 तारीख का जो जन्म है, 1 और 4, उसका भी कॉम्बिनेशन राहु और सूर्य का बहुत अच्छा नहीं है। वहीं बीजेपी 6 अप्रैल 1980 का जन्म है बीजेपी का, और 6 अंक का मूल अंक जो है 6 और 4 अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसका नंबर 1 आता है, जिसका स्वामी सूर्य आता है। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वह निश्चित तौर पर सत्ता में आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बड़ी बात। 165 से 175 या उससे ज्यादा भी आ सकती है बीजेपी को। ठीक उसी प्रकार ममता दीदी की जो पार्टी है टीएमसी, उसका सीट मुझे 110 से 120 के बीच दिखता है, उससे ज्यादा नहीं दिखता। यानी कि आप भी यही कह रहे हैं कि 4 मई दीदी गई जो बीजेपी कह रही है। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। राज मिश्रा जी, आपकी ज्योतिषी गणनाएं क्या कहती हैं? क्या आप भी इस बात से यहां पर वास्ता रखेंगे कि जो आंकड़े हैं, जो एआई पेश कर रहा है, जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं और जो आपके साथी बता रहे हैं शैलेश तिवारी जी, कितनी सच्चाई किन आंकड़ों में, और आपने जो गणनाएं की है दर्शकों तक पेश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पहले गणना इलेक्शन को लेकर के की है, मैं उसको रेफरेंस देते हुए आपको आगे चलना चाहूंगा। आपको पता होगा 2 जून 2024 को
केंद्र का जो इलेक्शन का है उसका एग्जिट पोल आया था, ठीक है, 2 जून 2024 को आया था। आई थिंक यही था ना डेट, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी 400 के पार जाएगी, यही था ना कि 400 बीजेपी का, शायद सारे एग्जिट पोल और सब कुछ सारे कह रहे थे। तब मैंने एक चैनल को अपना इंटरव्यू दिया था, प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, पॉसिबल हो तो आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, अन्य चैनल का है, डेट देख लीजिए, 3 जून का मेरा ये प्रेडिक्शन है, 3 जून का डेट आपको दिख रहा होगा जी, 3 जून का है। और मैंने क्या बोला था इसमें, आपने कहा था कि कांग्रेस का वोट परसेंट जो है वो बढ़ेगा, और इंडिया के ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ेगा, ये आचार्य राज मिश्रा जी ने भविष्यवाणी की। ये मेरा था और इसमें के अंदर, अच्छा मैं आपको और बताता हूं, हस्तलिखित जो एआई है, जिसको हम पंचांग, जिसको शुद्ध भारतीय ज्योतिष कहते हैं, ये पंचांग करीब 1.5 साल पहले छपे होते हैं, 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं। अगर आज आप चाहेंगे तो 1 महीने बाद की मुझे 2027-28 का पंचांग मिल जाए, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और देखिए हमारे शुद्ध भारतीय ज्योतिष के एआई पंचांग के अंतर्गत मैं आपको चाहूंगा आप पढ़ लें क्लियर, पहले प्रेडिक्शन है ये, अगर आप चाहेंगे तो यहां से आप तो मैंने मार्क कर रखा है, आप खुद पढ़ सकते हैं। आप तो केरल, तमिलनाडु यहां पर ला सकती है, आगामी विपक्षी पार्टियां, नए गठजोड़, मतलब बिहार में एक नए नेतृत्व के साथ पार्टी सत्तासीन होगी, नए व्यक्ति को बिहार की कमान संभाली जाएगी। 1.5 साल पहले, आप चाहें तो आराम से पंचांग उठाकर पढ़ सकती हैं, 1.5 साल पहले इसका वर्णन किया गया है, और आज हम सब लोगों ने देखा है कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में गई, एक नए पार्टी के हाथ में गई है, ठीक है। सो जनरली हमारा भारतीय, मैं सत्य कहता हूं, मैं टेक्नोलॉजी पर मेरा ऐसा नहीं कि मैं भरोसा नहीं करता हूं, ज्योतिष शास्त्र और धर्म हमेशा कहता है कि समय के साथ आपको चलना चाहिए, समय के साथ चीजों को, टेक्नोलॉजी को यूज करना। देखिए राज जी, आपने जैसा कहा, जिक्र किया कि मैं पढ़कर सुनाऊं दर्शकों, तो यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ है कि अपितु केरला, तमिलनाडु, बंगाल आदि राज्यों में भी अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं। आगामी वर्ष पार्टी का नेतृत्व नए चेहरे को अवश्य मिल जाएगा। है या नहीं है? और बाकायदा आपको बिहार के बारे में लिखा है कि नया नेतृत्व, बिहार में एक नए व्यक्ति को शासन दिया जाएगा, ठीक है, नए नेतृत्व को दिया जाएगा। सो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी ने वृद्धि की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और टेक्नोलॉजी को हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी है, इसीलिए आज मैं लैपटॉप लेकर के बैठा हूं, नहीं तो मैं हाथ से बैठकर कैलकुलेशन कर रहा होता, और हम लोग करते भी थे, मैंने हाथ से कुंडली बनाना सीखा है। बट अगर मैं, जो मुझे डाटा प्राप्त हुआ है, इंटरनेट के द्वारा प्राप्त हुआ है, मैं सबसे पहले बड़ा क्लियर आप सबको बताना चाहता हूं कि जो डिटेल्स मुझे प्राप्त हुई है वो इंटरनेट के द्वारा प्राप्त हुई है। अगर मैं ममता बनर्जी के चार्ट को इस टाइम उठा करके देखता हूं, जैसा कि 5 जनवरी का डिटेल है, 1955 का उनका जन्म मिलता है, मेष लग्न के अंतर्गत उनका जन्म हुआ है, और जन्म की राशि जो है ममता बनर्जी की वृष है, क्योंकि इस चार्ट के अंतर्गत राजयोग विद्यमान है और वो उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसकी एक सटीकता हम आंक सकते हैं कि इसमें सटीकता है। उस परिस्थिति के अंतर्गत अगर देखा जाए, अगर ये डिटेल करेक्ट है, तो मैं सत्य कहता हूं, जो प्रेडिक्शन कर रहा हूं यही निकल करके आएगा, इसके विपरीत प्रेडिक्शन नहीं निकल के आ सकता है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, सुन लीजिए जस्ट अ मिनट। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ममता बनर्जी का इस टाइम दशा चल रही है शनि की, अंतरदशा इस टाइम चल रही है बृहस्पति की। ममता बनर्जी के लिए शनि इस टाइम जो गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में कर रहे हैं, यानी कि उनके 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। यहां पर दोबारा इलेक्शन जरूर जीतेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर उनका होना पॉसिबल नहीं दिखता है, मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो। अब मैं आता हूं कि भाजपा की जो कुंडली है, भाजपा की परिस्थिति क्या कहती है, क्योंकि अगर मैं भारत की दृष्टि से देखूं तो जो हमारा बंगाल है वो पूर्व में पड़ता है, भारत की दृष्टि से देखा जाए, और भाजपा की जो सबसे पहला हाउस है वहां पर मिथुन लग्न विद्यमान है, जो कि पूर्व को रिप्रेजेंट करता है। पहला हाउस, फर्स्ट हाउस पूर्व को रिप्रेजेंट करता है, खैर मिथुन राशि पश्चिम को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वहां पर इस टाइम पर बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं भाजपा के, उसके फर्स्ट हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, शुक्र की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, चंद्रमा की महादशा है, पूर्व में विजय प्राप्त होते हुए भाजपा को नजर आ रही है। ठीक है, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बहुत बड़ा एक मार्जिन हो उसकी पॉसिबिलिटी कम है, कांटे की टक्कर जैसी परिस्थिति आए, लेकिन भाजपा वहां पर इस बार विजय प्राप्त करे, इस प्रकार की सिचुएशन एस्ट्रोलॉजिकली मुझे क्लियरली दिख रही है। ठीक है, मैं यानी कि भाजपा विजयी होगी, भाजपा वहां पर विजय प्राप्त करेगी, ये मुझे नजर आता है। एआई फेल होता नजर आ रहा है। मैं बहुत जरूरी बात बिल्कुल